इसराइल और फिलिस्तीन के टकराव के बीच दोनों देशों ने एयर स्ट्राइक्स और रॉकेट्स अटैक्स को एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए चुना। मंगलवार की शाम को सोशल मीडिया की मदद से सबने देखा कि कैसे गाज़ा इजराइल की तरफ रॉकेट दाग रहा है और कैसे इजरायली आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें इंटरसेप्ट कर रहा है। ये देखने में ऐसा लग रहा था जैसे रॉकेट किसी इनविजिबल शील्ड से टकरा रहा है। आयरन डोम बनने की शुरुआत 2006 में इजरायली लेबनान युद्ध के दौरान शुरू हुई, जब हज़ीबुल्लाह ने हज़ारों रॉकेट इजराइल की तरफ दाग दिए। उस साल इजराइल ने घोषणा की कि उनके सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी राफेल एडवांस सिस्टम्स इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर एक नए एयर डिफेंस सिस्टम को बनाएगी, जो इजराइल के शहरों और उनके लोगों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फाइनली 2011 में आयरन डोम तैनात कर दिया गया। राफेल एडवांस सिस्टम्स द्वारा 2000 मिसाइलें इंटरसेप्ट करने के बाद बताया गया कि इसका सक्सेस रेट 90% से ज़्यादा है, पर वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि इसका सक्सेस रेट लगभग 80% है। और इस चीज़ के चलते राफेल एडवांस सिस्टम ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि आयरन डोम ज़मीन पर तैनात और एयर फोर्स के साथ ही साथ फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस और अर्बन एरियाज़ को प्रोटेक्ट कर सकता है अगेंस्ट ऑल द एरियल थ्रेट्स। हेलो, आपका स्वागत है लाल ग्लासेस में। मेरा नाम है तरुण। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन्स पर है। और आज हम आसान शब्दों में समझने वाले हैं व्हाट इज़ आयरन डोम एंड डज इंडिया ऑल्सो हैव आयरन डोम। आयरन डोम एक शॉर्ट रेंज ज़मीन से हवा में टारगेट को डिस्ट्रॉय करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें एक रडार और तामिर इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं, जो इजराइल के ठिकानों पर दागने वाली किसी भी रॉकेट या मिसाइल को ट्रैक और बेअसर करती हैं। ये इस्तेमाल की जाती हैं रॉकेट, आर्टिलरी, सी-रैम मोर्टार और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को ध्वस्त करने के लिए। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है और साथ ही साथ ये इतना इफेक्टिव क्यों है। आयरन डोम के पास 3 मेन सिस्टम्स हैं जो एक साथ काम करते हैं। ये उस एरिया में एक शील्ड या कवच की तरह काम करता है जहां ये लगाए जाते हैं। ये कई अलग अलग खतरों से लड़ने में सक्षम होते हैं। इस सिस्टम में एक रडार लगा हुआ है जो डिटेक्ट और ट्रैक करता है किसी भी आने वाले थ्रेट को। इसमें बैटल मैनेजमेंट, वेपन कंट्रोल सिस्टम जिसे BMC भी कहा जाता है, और मिसाइल फायरिंग यूनिट होती है। BMC बेसिकली रडार और इंटरसेप्टर मिसाइल के बीच में कनेक्शन क्रिएट करता है। इसे दिन और रात या किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यू दिल्ली में सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ या कैप्स थिंक टैंक के हेड रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने बताया कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में 2 मेन एलिमेंट्स होते हैं। पहला है रडार, जिसमें छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने की क्षमता होनी चाहिए, और दूसरा इन ऑब्जेक्ट को सही तरीके से ट्रैक करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आमतौर पर किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में आने वाले ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने और ट्रैक करने के लिए 2 से 3 रडार यूज़ होते हैं। जब किसी वेपन को लॉन्च किया जाता है तो वो रडार ही होता है जो वेपन को दूसरी तरफ तक पहुंचाता है। बाकी सारा काम वेपन का ऊपरी हिस्सा या वॉरहेड खुद कर लेता है। एक बार मिसाइल दागने के बाद मिसाइल सक्षम होनी चाहिए मनूवरिंग करते हुए अपने छोटे टारगेट्स को देखने के बाद उस पर हमला करने के लिए। पर ऐसा नामुमकिन है कि मिसाइल हर बार टारगेट को डायरेक्टली हिट करे, और इसी वजह से हर मिसाइल के अंदर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ होता है, जो लेज़र कंट्रोल फ्यूज़ है। टारगेट के 10 मीटर के आसपास होने पर यह एक्टिवेट हो जाती है और ब्लास्ट करती है मिसाइल को, जिसमें छर्रे होते हैं जो टारगेट को तबाह कर देते हैं। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। इसकी पूरी यूनिट की कॉस्ट लगभग $50 मिलियन तक होती है, और एक इंटरसेप्टर तामीर की कॉस्ट $80,000 तक होती है। इसके विपरीत एक रॉकेट की कॉस्ट $1,000 से भी कम होती है। इसमें लगा हुआ सिस्टम हर एक रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए 2 तामीर मिसाइल भेजता है। यह देखने में काफ़ी एक्सपेंसिव लग सकता है, पर विशेषज्ञ कहते हैं कि इंसानी जान को बचाने के आगे ये सारी चीज़ बेहद सस्ती हैं। अब आपके जहन में एक सवाल ये भी आ सकता है कि क्या भारत में भी ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम है। आपको पता होना चाहिए कि भारत और रशिया के बीच $5 बिलियन की डील चल रही है, जिसमें भारत एक्वायर करेगा S-400 डिफेंस सिस्टम को। इस S-400 डिफेंस सिस्टम की डील होने से पहले आयरन डोम सिस्टम्स भी उनमें से एक था, जिनकी चर्चा भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स कर रहे थे। भारत के कंपैरिजन में इजराइल बेहद छोटा देश है
और उसे उन खतरों से निपटना है जो उसके बेहद पास हैं। जबकि भारत का साइज़ एक कॉन्टिनेंट जितना बड़ा है और इसलिए भारत के पास S-400 मिसाइल है जो कि करीबन 3 अलग अलग तरीके के खतरों जैसे रॉकेट, मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल से निपटने के लिए कारगर है। S-400 करीबन 300 से 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाली किसी भी चीज़ को तबाह कर सकता है। भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि S-400 एक बड़े डिफेंस बबल की तरह है जो किसी भी तरीके के थ्रेट्स को आसानी से ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा भारत और इजराइल के बैरक 8 समेत कई मिसाइलों में महत्वपूर्ण सहयोग हैं। हमने एयर डिफेंस रडार को लेकर इजराइल के साथ बहुत काम किया है। अगर अभी की बात करें तो भारत के पास आकाश जो एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और रशियन सिस्टम पेकोरा है और ये सारे वेपन्स धीरे धीरे रिप्लेस भी किए जा रहे हैं मॉडर्न सिस्टम से। साथ ही साथ भारत यूनाइटेड स्टेट्स से 2 नए नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स 2 को भी खरीद रहा है जो भारत को सुरक्षित रखने के लिए सक्षम है। आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ आसान शब्दों में समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ जाते जाते सब्सक्राइब भी करें क्योंकि हम इन इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मैं मिलूँगा अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और लोगों की मदद करें।